और क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर हमारी खास पेशकश आपके लिए हाजिर है ट्रेडर्स हॉटलाइन, जहां पर आप हमसे बात कर सकते हैं, सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-209-7890 या फिर आप हमें सीधे फेसबुक पर भी लाइव देखिए, वहां पर अपने कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमसे पूछिए। बाजार पर एक चेक ले लेते हैं। देखिए फिर से नेगेटिव टेरिटरी में बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है, 20 अंक इसने गंवाए हैं। निफ्टी एकदम शांत है, 3.5 पॉइंट ही ऊपर, और सेंसेक्स भी 13 अंकों की ही बढ़त दिखा रहा है, यानी कि ऊपरी लेवल्स पर एक बार फिर बाजार में मुनाफा वसूली हावी हुई है। और आप देख सकते हैं जो वायदे बाजार के भी ट्रेंड्स देखने को मिले थे, काफी कॉल और पुट में राइटिंग होती दिखाई दे रही थी, यानी कि ना कोई अग्रेसिव तेजी करने के मूड में है, ना कोई अग्रेसिव मंदी करने के लिए तैयार है, और सभी की नजरें कल हैं। भले ही एग्जिट पोल में साफ बीजेपी की सरकार बनने की तरफ इशारा हो, बाजार उन आंकड़ों पर फिलहाल तो ज्यादा एक्शन नहीं लेना चाहता है। खुले हम जरूर तेजी के साथ, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है हमने देखा है बाजार में मुनाफा वसूली बढ़ी है, एकदम साइडलाइन पर मार्केट कारोबार कर रहा है। और सब कल के नंबर्स, फाइनल नंबर्स देखने के बाद ही मंगलवार को तगड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार दिखाई देंगे, इसीलिए बहुत ही सुस्त चाल देखने को मिल रही है। टेक्नोलॉजी की ओर से अब हम देख रहे हैं टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई, पीएसयू बैंक्स तो फिसले हैं ही, निजी बैंकों पर भी दबाव आ रहा है, और कमोडिटी काउंटर्स पिछले 2-3 दिनों से लगातार पिट रहे थे। आज फिर यहाँ पर स्टील कंपनियों में और हिंडाल्को जैसी कंपनियों में मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी है। दिग्गजों में तो सीमेंट कंपनियां भी अब थोड़ा सा फिसलने लगी हैं। तो ये बाजार की चाल है। अब यहाँ से आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, पहले निफ्टी की कॉल समझ लेते हैं। हमारे साथ डेरिवेटिव्स पर कॉल दे रहे हैं किरण जाधव, आगे टेक्निकल चेक लेंगे समित चौहान से। किरण, क्या रणनीति आप अपनाएंगे, क्योंकि देखिए बिल्कुल अग्रेसिव ट्रेड या अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेने के लिए कोई ट्रेडर्स तैयार नहीं है आज। बिल्कुल, एक सीमित दायरे में एक कामकाज हो रहा है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, और ये सीमित दायरा करीबन 8900 से लेके 8960 का है। ये 60 पॉइंट में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अगर करना है तो जितना नजदीक हम 8900 के करीब आते हैं उधर बाय करने की सलाह होगी, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि हमें ऊपर से थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल रही है, पर डेरिवेटिव डेटा अगर देखते हैं तो काफी सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि नतीजे कल देखने के बाद ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगा तो बहुत बड़ी यूफोरिया से खुलने की आशा है। तो 9,000 के ऊपर अगर चलता है तो 9,200, 9,250 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और सभी लॉन्ग ट्रेड्स के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करीबन 88, 80, 88, 70 के रखने बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। समित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समित, आपने अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दी है, कोई ट्रेड करने के लिए सामने आया है या फिर मंगलवार तक वेट एंड वॉच है? देखिए अर्षदा, मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी है, 9000 का साइकोलॉजिकल लेवल है और एक इवेंट है, तो उसके पहले हम थोड़ा कंसोलिडेशन देख रहे हैं मार्केट में। बट डायरेक्शनली अगर कोई कॉल लेना है हमें तो हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सूनर और लेटर। निफ्टी इनफैक्ट 9000 नहीं तो जो ऑल टाइम हाइज है अराउंड 9120 वो भी लेवल्स ब्रेक कर सकते हैं। तो डायरेक्शनली हमारा जो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी थी वो अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। और ये कंसोलिडेशन में अगर कोई हाई रिस्क लेना चाहता है तो हम वही रेकमेंड कर रहे हैं कि आप बाय साइड पे रहिए, और यहाँ से 150 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस होगा, बट टारगेट्स काफी एनकरेजिंग हो गए अगर जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे मूवमेंट आता है तो सूनर लेटर हम ऑल टाइम हाइज की तो एक्सपेक्टेशन रख ही रहे, तो बाइंग की सलाह होगी। हर एक डिप में या करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। चलिए, डिप्स पर खरीदारी की सलाह अगर आज आप तेजी करना चाहते हैं मीडियम टर्म आउटलुक के लिहाज से तो डेफिनेटली मौका है, लेकिन आप मंगलवार तक का भी इंतजार कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ दर्शक हमारे पहले जुड़ गए हैं। अभिषेक यूपी के ही रहने वाले हैं, बताइए अभिषेक क्या पोजीशन लिया आपने? नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि 500 टाटा स्टील कॉल लिया था मैंने। ठीक है, 500 की जो है टाटा स्टील की कॉल लिया था 12 रुपए में। टाटा स्टील इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में हमने देखा है मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है। 500 का कॉल लिया इन्होंने। बताइए किरण, क्या सलाह होगी? टाटा स्टील आज भी सेल साइड की पोजीशंस ही दिखा रहा है, 465 पर इनफैक्ट ये ट्रेड करता हुआ।
थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है हर्षदा जी टाटा स्टील में, और मुझे लगता है कि और बहुत ज्यादा गिरावट इधर नहीं है। नेक्स्ट सपोर्ट करीबन 5 रुपए के अंदर है। 460 का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मेरा मानना है कि 460 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और लॉन्ग पोजिशंस होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है जो कि मंगलवार बुधवार को आएगी, और अगर वो ऐसे आती है तो मुझे लगता है कि वापस एक बार 488 490 तक जाने की संभावना है, जहां पे एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। अभी के लिए होल्ड करें। स्पॉट का स्टॉप लॉस रहेगा 460 के नीचे। चले 460 के नीचे स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए, थोड़ा सा पेशेंट रहिएगा अभिषेक, एक पुल बैक की उम्मीद यहाँ पर जरूर है। अब फेसबुक से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। फेडरल बैंक पर दिनेश पटेल सवाल पूछ रहे हैं, 86 की पोजीशन है, मार्च फ्यूचर्स में बने रहें या एग्जिट ले ले, क्या सलाह होगी आपकी इस पर समित? देखिए, ऑफलेट हमने जो मिड साइज प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें एक अच्छी खासी तेजी देखी है। कर्नाटका बैंक, डीसीबी, फेडरल बैंक। तो ट्रेंड वाइज अगर देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड है अभी भी। उसके जो हाई टॉप हाई बॉटम है, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका अभी भी। तो यहाँ पे ये बने रह सकते हैं। हालांकि लास्ट कुछ दिनों से हम थोड़ा इसमें कंसोलिडेशन देख रहे हैं, बट 83 का काफी अच्छा सपोर्ट है। तो डायरेक्शनली आई थिंक इनको 83 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और हमें लग रहा है कि अगर आप 2-3 वीक्स का इसमें एक एक्सपेक्टेशन रखो तो ये स्टॉक 92-95 के लेवल दिखा सकता है। 92-95 की तैयारी में बने रहिए, 83 का स्टॉप लॉस लगाइए, ये आपके लिए साफ राय आ रही है। कुछ और सवाल जो इस समय आए हैं, यहाँ पर भारत फाइनेंशियल का कॉल 900 का हरी अधिकारी ने ले लिया है, 922 की पोजीशन है। और आज वो खबर आ भी गई कि भारत फाइनेंशियल को का ड्यू डिलिजेंस चल रहा है इंडसइंड बैंक की ओर से उनके बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। 900 की ये पोजीशन, 900 का कॉल। स्टॉक देखिए आज 829 पर ट्रेड कर रहा है। अब ये काउंटर इस खबर पर तो पहले काफी एक्शन दिखा चुका है। बताइए किरण, कोई सेंस है इस पोजीशन को होल्ड करने में? शायद करनी चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का सजेशन करूँ दे दूंगा मैं। करीबन 810 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। 850 से लेके 875 एक इम्पोर्टेंट बैरियर है, जो कि एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का हायर एंड है। एक बार ये निकल जाए तो 900 नहीं, इजीली 4 डिजिट में चला जाएगा। और अभी भी दिन है इस महीने की सीरीज खत्म होने में, तो मुझे लगता है कि चांसेस है कि ये एक मूव दिला सकता है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए और 20 रुपए का रिस्क लेना चाहिए स्पॉट में, और 810 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर अब बीपीसीएल पर शाज का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने 660 पर 1100 शेयर लिए हैं, क्या सलाह होगी बीपीसीएल पर? 621 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये समित। देखिए, ओवरऑल अगर 1.5-2 साल की बात करें तो यस, ओएमसीज ने काफ़ी रिटर्न बना के दिए, बट लास्ट 1-1.5 महीने से ये पूरा स्पेस एक अच्छे खासे प्रेशर में है। अगर आप टेक्निकली बात करो तो इसने लास्ट टू लास्ट वीक लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म किया हुआ था। तो हमारा मानना यही था कि हर एक बाउंस में ये पूरे स्पेस में प्रेशर आएगा, तो वही हमें बीपीसीएल में दिख रहा है। एक माइनर पुल बैक आया था, उसके बाद सेलिंग उसमें हावी है। सो मेरे ख्याल से देखिए, ज्यादा इसमें अभी फिलहाल नीचे सपोर्ट नहीं है। 618 617 एक मेजर सपोर्ट है। ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत नीचे के लेवल्स अनफोल्ड हो सकते हैं। तो 617 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर उसके पहले एक रिकवरी आती है तो मेरे ख्याल से 650 660 के आसपास एग्जिट होना चाहिए। चलिए, 618 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये आपके लिए सलाह है, बने रहिए इस स्टॉक में। सन टीवी पर सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर नई पोजीशन लेने को लोग तैयार हैं। अजीत प्रताप सिंह ने पूछा है, खरीदे या बेचे, क्या स्ट्रैटेजी होगी? आज देखिए काउंटर थोड़ी सी हरकत में था। इनफैक्ट 1 बजे मैं देख रही थी 1.5-2% की बढ़त देखने को मिल रही थी, अब ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है। समित, क्या राय? देखिए, लास्ट मंथ ये स्टॉक अच्छे खासी हरकत में था। हमने देखा है कि 480-500 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रैली आई हुई थी,
तो अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो पॉजिटिव है, बट हमें नहीं लगता कि नियर टर्म में इसमें कुछ ज़्यादा रिटर्न बन सकते हैं। एक अच्छी खासी रैली आने के बाद उसमें एक थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन लाजमी था, तो वही लास्ट 3-4 वीक से हम देख रहे हैं और हमें लग रहा है ये और कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे टाइम वाइज पेन मिल सकता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी पोजीशन कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। इनफैक्ट रेंज है तो रेंज को प्ले आउट कीजिए। ऊपर 760 का रेजिस्टेंस है, लो साइड पे 680 690 का सपोर्ट है। तो अगर इसमें मुझे कोई भी ट्रेड सेटअप बाय साइड पे लेना है तो 690 680 जो एक उसका लोअर एंड है उसके आसपास ही मैं बाय की सलाह दूंगा। ओके, 690 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वो स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप चाहें पोजीशन ले सकते हैं। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे और बाजार पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। देखिए नेगेटिव टेरिटरी में 8,915 पर अब निफ्टी आ गया, यानी कि बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। यहाँ से आगे क्या किया जाए आपको बताएंगे आगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। गिरावट के साथ कारोबार, मिड कैप इंडेक्स अब 50 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी में 43 अंकों की गिरावट और निफ्टी पर भी दबाव 10 पॉइंट का देखने को मिल रहा है। इस बीच कई सारे सवाल आए हैं, आज लोग पूछ रहे हैं कि इस समय क्या ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए। इनफैक्ट सेल पर भी एक और राय लेना चाह रही हैं सोमा दघाड़े। और आज हमने देखा है वैसे भी स्टील कंपनियों की, मेटल कंपनियों की धुलाई हो रही है। किरण, क्या सलाह होगी? स्टील अथॉरिटी में जैसे मैंने कहा, टाटा स्टील में एक अच्छे खासे सपोर्ट के जस्ट ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। वैसे भी टाटा स्टील का भी यही हाल है। 58 लेवल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे वाला क्लोज चार्ट को खराब कर देगा। तो मेरा मानना है जब तक 58 के ऊपर है तब तक कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। हालांकि वीकनेस तो है, पर अभी इस वीकनेस में एक सराहनीय बात यह है कि वॉल्यूम बहुत कम है, यानी सप्लाई हो नहीं रहा है। लैक ऑफ डिमांड की वजह से स्टॉक नीचे आ रहा है। तो ऐसे में बेच के चलेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस ट्रैप होते नजर आएंगे। तो अभी के लिए कुछ ना करें। अगर फ्रेश पोजीशन लेनी है, थोड़ी रिस्क कैपिटाइट है आपकी, तो मैं लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। 58 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और एक्सपेक्ट कर सकते हैं 64 के लेवल्स अगले 2-3 हफ्ते में। बैंक्स पर कई सारे सवाल आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर युवराज सिंह पूछ रहे हैं, 170 का इन्होंने कॉल ले रखा है, ₹1.95 पर। क्या सलाह होगी? यहाँ पर 158 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पीएसयू बैंक्स पर यह दबाव अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। किरण, नहीं, मुझे वॉल्यूम बिल्कुल कम है अर्षदा जी। तो जब तक वॉल्यूम्स के साथ गिरावट नहीं आती तब तक सप्लाई और पावरिंग डिमांड का सिनेरियो नहीं होता है। तो मेरा मानना है ये सिर्फ लैक ऑफ डिमांड की वजह से नीचे जा रहा है। और आज दूसरी एक बात, अहम बात है जो सब इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स ने ध्यान में रखनी चाहिए। आज गैप से खुला था, थोड़े से पॉजिटिव आउटलुक था मार्केट के ऊपर, क्योंकि एग्जिट पोल्स पॉजिटिव आए थे और अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। फ्रेश शॉर्ट्स नहीं हो रहे, तो इधर शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। चलिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है तो अग्रेसिव शॉर्ट आप ना लें तो बेस्ट रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी पर अब दबाव 55 अंकों का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मुनाफा वसूली के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लेंगे एक ब्रेक, लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। देखिए, बाजार की हालत थोड़ी सी नरम पड़ती हुई। इस बीच आनंद जोशी ने ये सवाल पूछा है कि ओएनजीसी में आज की गिरावट देखकर क्या खरीदारी की जा सकती है या नहीं। ये अंदाजा नहीं लग रहा है कि ये कितना लॉन्ग कॉल लेना चाहते हैं, लेकिन बताइए समित, 188 पर आ चुका है शेयर। देखिए, मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये एटलीस्ट पोजिशनल ट्रेड इसमें देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2:20 बज चुके हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये हर एक डिप में खरीदारी करनी चाहिए। इसमें हमने एक 5-6 महीने में एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी देखी थी। हालांकि लास्ट 2 महीनों में थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट वीकली मंथली चार्ट पॉजिटिव है। और अगर हम बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजीज में रखते हैं तो ये डिप अभी फिलहाल उसकी करेक्टिव मूव का एक पार्ट है। तो मेरे ख्याल से स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करना चाहिए। करंट लेवल से 182-183 तक उसकी रेंज होनी चाहिए। तो ये पूरे रेंज में इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और अगर आप 2-3 महीने का व्यू रखते हो तो ये स्टॉक दमकम रखता है कि ये 200-205 के जो लेवल्स है वो इजीली सरपास कर सकता है। ओके, तो अगर आप मीडियम टर्म का आउटलुक रखते हैं तो 200 के ऊपर डेफिनेटली जाने के फिर चांसेस दिखाएगा ये शेयर। 205 का इनफैक्ट टारगेट दिया है। हर गिरावट पर आप मौका ढूंढे इसमें खरीदारी करने का। लॉन्ग करें या शॉर्ट, और साथ ही खासकर क्या मंगलवार के लिए
की तैयारी में इस समय कोई रणनीति दिखाई दे रही है या नहीं, क्या ऑप्शंस के जरिए एक अप्रोच ली जा सकती है मार्केट में, ये सब आपके लिए हाजिर करेंगे आखिरी सौदा में ब्रेक के तुरंत बाद।